बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ काठियावाड़ी छोले, और छोले बनाने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। आधा किलो छोले उबाल के रख लिए हैं। इमली का पल्प। बाउल में जो आप देख रहे हैं ये उबले हुए छोलों का पानी है जो मैं अपनी इस रेसिपी में यूज़ करूँगी। बॉईल किए हुए आलू और जो चॉप चीज़ें आप देख रहे हैं जैसे हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, ये सब चॉप करके रख लिया है। कॉर्नफ्लोर भी इसमें जाएगा। काठियावाड़ी छोले बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी डिश है जिसे हम अभी बनाने जा रहे हैं। कराची की फेमस डिश है, मेमनी डिश कह सकते हैं आप इसे। खट्टी मीठी सी टेस्ट होगा जिसमें हम मज़ेदार सा टेस्ट लाने के लिए अपने मसालों को, नमक वगैरह और सारी चीज़ों को आप खुद बैलेंस कीजिए। तो मैं इस रेसिपी को शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैंने नमक ले लिया है 2 टेबलस्पून, साथ ही कुटी मिर्च ली है। कुटी मिर्च के साथ थोड़ी सी हल्दी और येलो फूड कलर भी लूँगी, और धनिया कुटा भुना ज़ीरा भी लिया है मैंने। 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी यूज़ किया है। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो ये सारे मसाले इसमें डालें और इसे पकने दीजिए ताकि हमारे इस पानी में अच्छा सा टेस्ट आ जाए। चीनी यूज़ कर रही हूँ, आप गुड़ यूज़ कीजिए। काला नमक यूज़ कर रही हूँ। 2 चिकन क्यूब्स यूज़ कर रही हूँ, और साथ में चाइनीज़ सॉल्ट भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। वो मसाले जब अच्छे से पक जाएंगे तो उसके बाद मैं ये पानी यूज़ कर रही हूँ। ये छोलों का उबला हुआ पानी था। इमली का पल्प यूज़ कर रही हूँ। 1 पाव इमली ली है मैंने यहाँ पर। पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया है, और अब ये मसाले भी इसमें शामिल कर रही हूँ, और ये शामिल होने के बाद इसे भी अच्छे से पकने दीजिए। जब पानी अच्छे से बॉईल आता रहेगा, पकता रहेगा, तो इसमें टेस्ट आता रहेगा। अब मैं इसमें इमली भी शामिल करूँगी। ये खट्टा मीठा सा टेस्ट है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अब इमली के बाद मैं ये पानी शामिल कर रही हूँ। छोलों का उबला हुआ बचा हुआ पानी है। ये छोले मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए छोटे साइज़ के छोले यूज़ कीजिए, इसी से एनहांस होता है हमारे काठियावाड़ी छोलों का टेस्ट। साथ ही स्लरी तैयार की है कॉर्नफ्लोर की, वो हमारी इस ग्रेवी को थिक करेगी। छोले शामिल करके अच्छे से चम्मच चलाएं और इसे पकने दीजिए। जब ये अच्छे से पक जाए तो हम इसमें अब शामिल क्या करेंगे, कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। अच्छा, जब हम कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं तो कॉर्नफ्लोर को एकदम न डालिए, उससे गुठलियाँ बन जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता डालिए और चम्मच को आहिस्ता से मुस्तकिल चलाते भी रहिए ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा हो चुका है। इस पॉइंट पे वो जो चॉप किया हुआ मसाला था वो मैं अब इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, ये मसाला मैंने गार्निश के लिए भी रखा हुआ है जो हम आगे भी यूज़ करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, ढक्कन ढकिए और फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। अब हम इसको गार्निश कर रहे हैं चाट मसाले से। आप चाहें तो चाट मसाला डाल सकते हैं, ना चाहें तो मत डालिए। हरा धनिया, चॉप अनियन, टमाटर, हरी मिर्च, इन सब से मैं गार्निश कर रही हूँ। आलू भी डालूँगी। ख़ास इंग्रेडिएंट है हमारी पापड़ी। पापड़ी ना डाली तो मज़ा आधा रह जाएगा, तो पापड़ी ज़रूर डालिए। और ये देखिए काठियावाड़ी छोले मज़ेदार से तैयार हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाअल्लाह ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।